पांडवों का उदय, एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण। पांडवों का उदय महाभारत के काव्य और ऐतिहासिक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विषय है, जो धर्म, सत्य, न्याय और बलिदान की गाथा को प्रस्तुत करता है। पांडवों का जन्म, उनका संघर्ष और अंततः उनका महाभारत के युद्ध में कौरवों से युद्ध, ये सब भारतीय संस्कृति और धर्म के महत्वपूर्ण अंश बन चुके हैं। इस लेख में हम पांडवों के उदय की वास्तविकता और उनकी यात्रा को विस्तार से समझेंगे। पांडवों का जन्म। पांडवों के जन्म की कथा महाभारत के आदि पर्व 1 पहले भाग में दी गई है। पांडवों के पिता राजा पांडु थे, जो हस्तिनापुर के राजा थे, और उनकी माता कुंती थीं। पांडु की शादी कुंती से हुई थी, लेकिन एक शाप के कारण वो संतान नहीं उत्पन्न कर सकते थे। पांडु और कुंती के साथ साथ एक अन्य महत्वपूर्ण पात्र विदुर भी थे, जो पांडु के सगे भाई थे, लेकिन वे जन्म से ही निर्धन थे और उच्च कुल के नहीं थे। पांडु के द्वारा शिकार के दौरान एक ऋषि द्वारा शापित होने के कारण उन्हें संतान प्राप्ति का अधिकार नहीं था और उन्होंने अपने भाइयों के लिए संतान उत्पन्न करने का मार्ग चुना। कुंती को एक योगी के द्वारा एक वशीकरण मंत्र दिया गया था, जिसके माध्यम से वो देवताओं से संतान प्राप्त कर सकती थीं। सबसे पहले कुंती ने यमराज धर्मराज से युधिष्ठिर को जन्म दिया। इसके बाद उन्होंने वायु देवता से भीम, इंद्रदेव से अर्जुन, अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार पांडु और कुंती के 5 पुत्र हुए, जिन्हें हम पांडव के रूप में जानते हैं। पांडवों का बचपन और शिक्षा। पांडवों का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। उन्होंने अपनी माता कुंती के संरक्षण में अपनी शिक्षा और संस्कारों की शुरुआत की। उनके साथ साथ कौरवों का भी पालन पोषण हुआ था, क्योंकि दोनों परिवार एक ही महल में रहते थे। कौरवों में दुर्योधन और उसके 100 भाई थे, जो पांडवों के चचेरे भाई थे। हालांकि पांडवों और कौरवों के बीच हमेशा एक मानसिक और शारीरिक प्रतिस्पर्धा रही, क्योंकि दुर्योधन और पांडवों के प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध कला, तीरंदाजी और शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को एक साथ शिक्षा दी थी, लेकिन पांडवों की विशेष योग्यता और नैतिकता ने उन्हें अन्य सभी से श्रेष्ठ बना दिया। अर्जुन को विशेष रूप से तीरंदाजी